ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं। अच्छा, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो आदमी, एक आदमी अगर विरोध में है तो दो आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है। ये फंस गया सीएम। और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? 140 करोड़ में जीरो कितनी है? बस हवा निकल। प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। ये क्या हो गया? प्रोफेसर साहब आप सुनो। कर लूंगा मैं। देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ। अभी जस्टिफाई कर दो, दूध का दूध पानी की बांधी है। अभी जस्टिफाई कर दो, दूध का दूध पानी की बांधी है। हाँ जी मित्रों, फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तो शुरू की क्लिप देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो कैसी होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये चचा भक्त बहुत ही ज्ञान दे रहे थे और ये इन चश्मे वाले भाई से कहते हैं कि आप प्रोफेसर होके ऐसी ऐसी बातें करते हो और मोदी का विरोध करते रहते हो और आपको तो कोई सुनता भी नहीं है, फिर भी बोलते रहते हो। इतना सुनते ही इन चश्मे वाले भाई ने बोला कि मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ, हाँ पर मैं अनभक्तों का प्रोफेसर जरूर हूँ और मैं अनभक्तों को ही तो सुधारने आया हूँ। और साथ ही साथ इन चश्मे वाले भाई ने इन चचा भक्त की पूरी बैंड बजा दी है और पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर इन चचा भक्त को एक्सपोज कैसे किया गया, इनकी बैंड कैसे बजाई गई, ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी बकचोदी के। प्रोफेसर साहब को मैं सलाम करता हूँ। प्रोफेसरी करो जाके कॉलेज में, यहाँ जनता को वो बात बताओ जो मोदी जी ने नहीं किया है। एक मिनट सुनो। ये सबसे पहले सुनो तो सही। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोफेसर की उपाधि दी, लेकिन आप भूल गए मैं अंधभक्तों का प्रोफेसर हूँ। उन्हें सुधारना है, अंधभक्तों को तो सुधारना है साहब। तो सारे अंधभक्त देशभक्त बन गए और आप देशभक्त होकर के अंधभक्त बन गए। प्रोफेसर साहब आप सुनो। कर लूंगा मैं। देशभक्तों, वंदे मातरम की 4 लाइनें बताओ। अभी जस्टिफाई कर दो, दूध का दूध पानी की बांधी है। आएगा मजा खेल का। ये प्रोफेसर साहब रोज आते हैं यहाँ और एक घंटा भाषण देते हैं, जिसके इनके भाषण का देश की जनता पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, और असर पड़ता है उस पे जो आदमी, एक आदमी अगर विरोध में है तो दो आदमी और हो जाता है, इतना ही फर्क पड़ता है। बाकी इनके बात का कोई असर नहीं पड़ता है। खामखा की अपनी समय खराब करते हैं, आते हैं यहाँ पर में अपनी टाइम खराब करते हैं। इनके भाषण का कोई देश सुन रहा है? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। जो मोदी को क्या लगता है, कह रहे हैं कि जनता मोदी जी के लिए नंबर 1। 140 करोड़ जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुका है और अपना 140 करोड़ में जीरो कितनी है? गुड क्वेश्चन। 140 करोड़ में जीरो कितनी है? की बातें नहीं होंगी। वो तब समझोगे 2000 मई के बाद तुम्हारी बैटरी डाउन हो जाएगी और तुम आओगे नहीं, दिखोगे नहीं। 2 महीना के बाद तुम्हारी बैटरी डाउन और जितने मेढक के तरह टर कर रहे हो। देशभक्त हो कि नहीं है बताओ? कोई नजर नहीं आता। अभी देशभक्ति पूछिए, देशभक्त हो? देशभक्त तिरंगे में कितने कलर हैं? तिरंगे में कितने कलर हैं? बहुत आसान सवाल। देश तिरंगे अगर तुमने सीखी होती। अरे सुनो, वो दिख रहा है वो सामने। देशभक्ति की अगर सुनो, सबको दिख रहा है कि देशभक्ति तुम्हारे अंदर होता तो तुम्हारे जिसको चाहने वाले हो ना, इस तरह पटरी से नहीं उतरता। पटरी से उतर चुका, देश की धारा से उतर चुका। जिसको वकालत करने आते हैं, जिस गठबंधन की वकालत करने आते हैं, उस गठबंधन का कोई अरे तुम तुम्हारी वकालत कर रहे हैं, प्रोफेसर भी तुम्हारा। ये बताओ, सुन तो लो।
तिरंगे के कलर नहीं बताए तुमने। मतलब मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे देशभक्त में। नहीं, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अरे वो बात बोलो जिस बात को सुने लोग तुमसे जुड़े, और हम बोलते हैं तो हमारे से जुड़ता है, देश जुड़ता है। तुम वो बात करो जिससे जुड़े, और कुछ तो फायदा करो। देश कौन है? बीजेपी। हमारे लिए तो देश के लोग हैं। आप वकालत तो आप करो, किसकी कर रहे हो? बीजेपी की। देश कौन? देश कौन? देश कौन? अरे उस ठगबंधन की वकालत तो कर लो। देश कौन आपके लिए? आपके लिए देश कौन? आपके लिए देश कौन? गठबंधन में दुर्योधन, शोकनी, लुटेरे, बेईमान वो सब भरे हुए हैं। और ये कह रहे हैं देश की परेशानियों के बारे में। और एक तरफ मोदी जी ने राम रथ लेकर के निकल पड़े हैं, और विजय होगी हमेशा अर्जुन की, दुर्योधन की नहीं होगा। ये दुर्योधन के चाहने वाले इनकी हार सुनिश्चित है। अच्छा, कोई ये राम रथ में दुर्योधन लिया है? रामायण में दुर्योधन कहाँ से आ गया साहब? गया लोग खड़ा जिसने बीजेपी का कितने खड़े जिनने बीजेपी का राज, जहाँ जहाँ पर राज्य रहा, आप कितने लोग हैं जिनने बीजेपी का राज का भोग लिया हुआ है? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बीजेपी जिसके आपके राज्य में बीजेपी का? देश में बीजेपी। नहीं, देश में नहीं, देश को छोड़ो, अपने राज्य की बात करो। हम दिल्ली में आके बात करें, यहाँ पर केजरीवाल की सरकार है, तो हम यहाँ के हिसाब से सोचते हैं। जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 5 साल उपभोग किया हुआ है जिस राज्य ने, वो जानता है वो क्या है बीजेपी। तो दोस्तों, आपने अभी तक जितना कुछ भी देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको काफी मजे आए होंगे। और अब आगे वीडियो में आपको और भी ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि चचा भक्त की बैंड बजते ही वो तो डिबेट से भाग जाते हैं। अब इस भक्त की बैंड बजने वाली है, और यही चश्मे वाले भाई इनकी भी अच्छी तरह से बैंड बजाने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे का वीडियो भी देख लेते हैं। हम जानते हैं बीजेपी क्या है मध्य प्रदेश के। क्या है? क्या है? कुछ भी नहीं है यहाँ, ये देखा ही नहीं है लोगों ने विकास। ये देश की राजधानी की ये दर्दशा कर रखी है यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने। तो रुको जरा, सबर करो। भाजपा के राज्य में विकास है। क्या लगता है? कह रहे कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ असल विकास देखा गया। महाकाल की नगरी में बाबा, हाँ जी, हाँ। वहाँ से अगर 1 घंटे में हट जाओ तो बोलना। वहाँ से 1 घंटे वहाँ से हट जाओ, आपके वहाँ देखते ही रह जाओगे आप। हाँ, भाई साहब एक मिनट, मैं भी महाकाल की नगरी में होके आया हूँ। 30 सितंबर को गया था मैं, 4 अक्टूबर को मेरी वहाँ से वापसी हुई थी। ये फंस गया सीएम। मोदी जी का वाराणसी संसदीय क्षेत्र है, स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है जी। उज्जैन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उज्जैन की भी बात कर लेते हैं। उज्जैन भी होके आ चुका हूँ मैं। हाँ, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गया। वो काशी विश्वनाथ है और वो महाकाल है। क्या खासियत है यहाँ पे? रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे टांग दी गई थी, जो एक आंधी बारिश में उड़ गई थी। भगवान के साथ ऐसा फ्रॉड ये महाकाल की नगरी में होना चाहिए था। यही नहीं, अभी और सुनिए। तेज आया था कि पत्थर की उड़ जाती और हैं? हाँ जी, हाँ। हमारे राज्य को जब कांग्रेसी गवर्नमेंट ने जब देखा और भारतीय जनता पार्टी की राज्य देखा जब भी देखा, हमने दोनों राज्य को भोगा है, इसलिए हम जानते हैं। नहीं, आपने राज्य की बात करी ना, आपने उज्जैन की बात करी, महाकाल की बात करी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि महाकाल की नगरी में भी इतना बड़ा फ्रॉड कर गई बीजेपी सरकार कि रेजिन की मूर्तियां बना के वहाँ पे सारी लगा दी थी महाकाल की नगरी में, जो एक आंधी तूफान में आके सारी उड़ के निकल गई हैं। 4 भूखे 4 चोर देखा ही नहीं आपने। आपने देखा ही नहीं। ये कबूल है आपको? जो मूर्तियां उड़ गई कुछ नहीं होता तो बस ठीक है, फिर तो आपकी मेंटेलिटी पता चल जाती है कि आपका विकास क्या है साहब। अगर आप क्या नहीं हो रहे के दरबार में अगर आपको भ्रष्टाचार मंजूर है तो भाई साहब आपको भाजपा तो हर हालत में मंजूर होगी ही होगी, फिर बात ही खत्म हो गई। बात तो सही है। तो देखा। अच्छा, 5 काम बता दीजिए क्या पसंद। मेरे राज्य की बात करूँ, बीजेपी के तो सभी काम अच्छे हैं। 5 काम क्या? कोई काम तो होगा अच्छे सभी। अरे गिनवा तो दीजिए ना, कोई 5 काम होंगे। सभी काम अच्छे। हम तो कह रहे हम 5 काम नहीं, जितने भी काम करे नहीं बीजेपी सब बढ़िया है। क्या काम? काम है वॉशिंग मशीन वाला काम, जो भ्रष्टाचार को वॉशिंग मशीन के फिल्टर कर भेज देते हैं। भ्रष्टाचारी को सबको अपने में मोटे सब ये वीडियो बनते रहते, इसमें कुछ नहीं होता। बहुत इसमें कुछ नहीं होता। नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। 4 दिन से वीडियो बनने लगे, इससे कुछ नहीं होता। और अभी तो रुको, कह रहे सारे काम अच्छे। कोई बात नहीं, वही बाने बात का ना कि इनको तो शौचालय कुछ नहीं। हाँ, विकास बीजेपी आ रही भाई, अच्छा देख लीजिए। यही हाल होता है इन लोगों का, यही हाल है।
अभी तथ्य और तर्क पे बात करनी हम शुरू करते और उससे पहले ये लोग निकल गए। इनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं होता, ले दे के अल्टीमेटली एक वो बात पुरानी कहावत यहाँ पे साबित होती है कि पंचों की राय सिर माथे, पतनाला यहीं गिरेगा। तो इन लोगों का वही हाल है, चाहे ये भुखमरी में आ जाए, चाहे ये प्राइस इंडेक्स में इनसे बात कर लो, चाहे इकोनॉमी पे बात कर लो, इनके बस की कुछ नहीं है। सांप्रदायिक सद्भाव पे बात करोगे, इनके पास कुछ नहीं है। भगवान के दरबार में उज्जैन में महाकाल में भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार कर करके ऐसी मूर्तियां लगा दी गई जो एक आंधी तूफान में सारी वो मूर्तियां खोखली मूर्तियां थी अंदर से वो नीचे गिर गई। वो इनकी नजर में सही है, अरे छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। तो इन लोगों से भी आप 4 सवाल और करते ना कि मणिपुर की घटनाओं में इनका, अरे भाई साहब ये तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, उसका क्या है। बहन बेटियों को साथ नग्न परेड कराएगी, कुछ नहीं, वो नहीं मानेंगे। पहलवान बहन बेटियों के साथ गलत करा गया, वो इन्हें गलत नहीं दिखेगा। इन लोगों की आंखों पे बिल्कुल पर्दा पड़ चुका है और ये अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों हो चुका है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी या खराब लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।